नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति एस्ट्रोलॉजी सीक्रेट। कर्क राशि आपके संपूर्ण जीवन की महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। तो चलिए समझते हैं पहले आपको हम कितना जानते हैं। कर्क राशि वालों का भाग्यशाली रंग, भाग्यशाली अंक, भाग्यशाली दिन, रत्न, आपके मित्र, शत्रु, वैवाहिक जीवन, लव लाइफ, पढ़ाई, विद्यार्थियों के लिए समय, लगभग सब कुछ हमने समेटने की कोशिश की है और वीडियो के अंत तक बने रहें। ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। कर्क राशि जो यहाँ पर बहुत शालीनता की मिसाल हम कह सकते हैं इन्हें, और इनके जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं जो पहले से ही लिख दी जाती है, क्योंकि ऐसा होना ही होता है आपके जीवन में। इसलिए आप अपनी असफलता में भी सफलता ढूंढ ही लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ें आप में ज़्यादा होती है। वैसे तो हम सबसे पहले बात कर लें अगर, तो आपका प्रतीक चिन्ह जो होता है ना, ये उत्तर दिशा का द्योतक होता है कर्क राशि। और यहाँ पर चूँकि थोड़े से भावुक होते हैं, चंचल होते हैं, संवेदनशील होते हैं, और कर्क राशि जो है जल तत्व की राशि है। आपका स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा की एकमात्र ही राशि है और वो है कर्क राशि। कर्क राशि जो होते हैं ना, इनके अंतर्गत पुनर्वसु नक्षत्र का अंतिम चरण आता है और पुष्य नक्षत्र के चारों चरण और अश्लेषा नक्षत्र के चारों चरण आते हैं कर्क राशि के अंदर। अब हम अगर आपके शारीरिक संरचना की बात करें, आप दिखते कैसे हैं। आप साधारण तौर पर सामान्य कद के होते हैं, न बहुत शॉर्ट हाइट न बहुत लंबे। आपकी हाथ की बनावट चपटी होती है, उंगलियां थोड़ी सी मोटी होती है, हथेलियां बहुत कोमल होती है और उभार लिए हुए यानी भाग्यशाली हाथ होता है आपका। आपके गले, बाजू या इंद्रियों पर तिल होता ही होता है। आपके सिर पर भी तिल या चोट का निशान होता है। आपके व्यक्तित्व की बात करें तो आप बहुत ही दृढ़ निश्चय वाले होते हैं, लेकिन थोड़ी सी भावनात्मक रूप से कमजोर भी होते हैं। हमेशा ही आपका मन फ्लो करते रहता है, यानी परिवर्तनशील होता है। आप अपनी शर्तों पर आगे बढ़ते हैं, किसी के बने बनाए हुए रास्ते पर चलना आपको पसंद नहीं है, और थोड़े से भावुक होने के साथ ही आप अपने जीवन में बहुत चीज़ें इन्वॉल्व करते भी हैं, बहुत चीज़ें से दूर भी रहते हैं। आप अपने माँ के करीब होते हैं। जन्म स्थान से बहुत मोह होता है। आप जन्म स्थान को कभी नहीं भूलते, ना ही छोड़ना चाहते हैं। भले ही आप सात समुंदर पार रहते हो, लेकिन जब आप बहुत कुछ कमा लेते हैं, बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं, तो आप अपने जन्म स्थान पर जरूर आते हैं। वैसे तो चंद्रमा की वजह से आपको स्थान परिवर्तन करना ही पड़ता है और हमेशा ही होता रहता है ऐसा, लेकिन आपको जीवन में मान सम्मान और आदर मिलती भी है और आपकी चाहत भी होती है हर कोई आपको सम्मान करे। वैसे तो आप बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत चालाक होते हैं, हर किसी के बातों का मतलब भी आपको निकालना आता है कि लोग क्या बोल रहे हैं, किस सेंस में बोल रहे हैं, इसलिए आपको कोई मूर्ख नहीं बना सकता। तमाम परिस्थितियाँ कभी कभी बंध जाते हैं आप, और कितनी भी लंबी यात्रा क्यों ना करें, हमेशा दिल में रहती है कब घर पहुंचेंगे, घर जाना है, ऐसी चीज़ें मन में होती है। वैसे तो आप अपनों आपके जो पुराने लोग हैं, आपके दोस्त हैं, माता पिता, चाचा चाची, तमाम जो रिश्ते नाते हैं, इनके साथ आपको समय गुजारना या फिर इनके करीब आना आपकी चाहत रही होती है हमेशा ही। कर्क राशि वाले किसी योजना को शुरू करते हैं ना, तो जब तक वो पूरा ना हो जाए वो पीछे नहीं हटते। इन्हें हटाना पाना जरा मुश्किल है। विश्वसनीय साथी होते हैं, दूसरे के विचारों को आसानी से जान लेते हैं किन के मन में क्या चल रहा है, और थोड़े से चिंतित भी रहते हैं हमेशा, खासकर अपने संतान और अपने जीवन साथी को लेकर। वैसे करियर के मामलों में ये सफलता पा ही जाते हैं, उतनी चिंताएं इन्हें नहीं होती। बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो कर्क राशि वाले स्त्रियों पर निर्भर करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, हालांकि ये अपने बलबूते बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है आपको भूल कर भी कभी शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन चीज़ों में नहीं जाना चाहिए, ना ही पढ़ना चाहिए। आप हमेशा ही जैसे हैं वैसे ही रहिए, और आपको कोई भी बात विवाद में पढ़ना अच्छा नहीं लगता। अगर हम आपके रुचियों की बात करें, आपके पसंदीदा शौक की बात करें, तो आपको सबकी मदद करना, दान देना और ज़रूरतमंद लोगों का जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना,
आपको अच्छा लगता है। और दूसरा शौक है खुद को खुश रखना, सुकून देना। और इसके लिए आप क्या करते हैं, आप फिल्में देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, तैराकी करते हैं, घुड़सवारी, नाटक, कुछ भी आपको अच्छा लगता है। सुख वाले क्षेत्रों में भी चीज़ें आपके लिए बेहतर होती है। वैसे अब हम बात करेंगे आपके कमियों की। हर कोई चाहता है उनकी कमियां तो कोई बताए। तो चलिए देखिए, आप जो है ना, जो भी काम करते हैं, आप तमाम पुराने चीज़ों को धकियानुसी विचार मानते हुए सुसाइड करके अपने अनुसार चीज़ें करते हैं। वैसे तो आपके साथी या मित्र अगर आपके अनुसार नहीं चलता तो आप उसे किनारे करते भी देरी नहीं लगाते। और तीसरी बात, आप थोड़े से कभी कभी कठोर हो जाते हैं, कभी कुछ ज़्यादा ही नर्म होते हैं, और थोड़े से कभी आप लगेगा एकदम हार मान चुके हैं। क्योंकि चंद्रमा की राशि है ना, कर्क राशि, तो आपका मन थोड़ी थोड़ी देर में बदलता है, एकदम से चंचल होता है। इस समय कभी कभी होता है कि आपकी ऐसी अनंत इच्छाएं होती है जो एक छोटे बच्चे जैसे जिद करते हैं ना, मुझे ये चाहिए तो चाहिए, बिल्कुल वैसे ही। और आपकी मांग पूरी ना हो तो आप निराश हो जाते हैं। वैसे कमियों को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, पूर्णिमा के दिन सात्विक आहार भोजन ग्रहण करें, और संभव हो तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करें। आपको सफ़ेद कपड़े, चांदी, घी, मोती, सफ़ेद पुष्प, चावल, कपूर, सफ़ेद वस्तु का दान। क्योंकि चंद्रमा अगर आपके, चूँकि इसको मजबूत बनाना है, तो ऐसे बिना मतलब के ना करें। अगर कुंडली दिखा लिए हैं, कोई कह रहा है कि आपको करना ज़रूरी है, तभी करें। लेकिन आप नमः शिवाय का जब ताम्र कीजिए, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। पूरे समय आप कर सकते हैं, जितने समय आप चाहें। अब हम बात करते हैं धन की। ऐसा कहा जाता है कि कर्क राशि वालों को जीवन साथी से धन मिलने की संभावना बहुत होती है। यानी आप लड़का हैं तो लड़की की तरफ से धन मिलेगा, और लड़का है तो लड़की है तो लड़का की तरफ से। वैसे तो कभी कभी आपको जीवन में अदालत के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं, और कभी कभी आप ज़्यादा यात्रा करने से, या फिर आपका व्यवसाय अगर यात्रा से करना होता है, तो धनहानि भी हो जाती है। और ख़ासकर कर्क राशि वाले जो होते हैं ना, थोड़े से खुद के विचार या धन को किसी के सामने प्रकट नहीं करते, क्योंकि इनके मन में असुरक्षा की भावना कुछ ज़्यादा होती है। वैसे ये धन बचाना चाहते हैं, वैसे ये अमीर होते हैं, इनके पास 1-2 घर संपत्ति, धन, प्रॉपर्टी होता ही होता है। इस मामले में ये अमीर होते हैं। लेकिन अगर आप पैसे का किसी के साथ लेन देन करते हैं तो हर हाल में आपको हानि होगा। संभल के रहें, किसी के साथ भी पैसे का लेन देन ना करें। अब हम आपके शिक्षा की बात करें, पढ़ाई लिखाई की बात करें, तो कर्क राशि के जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए इकोनॉमिक्स, अभिनय, नर्सिंग, कानून, इंजीनियरिंग, ज्योतिष, मैथ, और इन क्षेत्रों में पढ़ाई आपके लिए अच्छा होता है। और फिर अगर हम आपके व्यवसाय की बात करें तो आप तमाम तरह के व्यवसाय कर सकते हैं। वैसे तो मानसिक श्रम आप अधिक करते हैं, शारीरिक श्रम आपको अच्छा नहीं लगता। अगर हम आपके लव लाइफ की बात करें तो आपको लव में गंभीरता पसंद है। एक होता है ना सस्तापन, किसी के सामने भी कुछ भी बोल दिए, किस कर लिए, ये वो, ये चीज़ें इन्हें अच्छी नहीं लगती, और बहुत ही इस मेच्योर टाइप के होते हैं थोड़ा सा। हालांकि कर्क राशि वालों की तरफ लोग बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं, क्योंकि एक सीधापन होता है इनके चेहरे पर, और कभी कभी ये प्रेम के चक्कर में बुरे फंसते हैं। तो ऐसे में आप बहुत सावधान रहें और लव के चक्कर में फंसने से ज़रा बचिए। वैसे तो सबसे अच्छी बात क्या है ना, कि किसी को आप वचन देते हैं तो ज़रा सोच समझ के दीजिएगा, नहीं तो आप फिर यहाँ पर भी फंसेंगे। आपके लिए जो सबसे अच्छे होते हैं वो होते हैं वृश्चिक राशि और मिथुन राशि के लोग। और कर्क राशि के लोग जो होते हैं प्रेम के मामलों में किसी तरह का बंधन स्वीकार नहीं करते, कि हम आपसे प्रेम करते हैं तो आपके साथ ही बातें करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा नहीं इनके साथ, इनको अच्छा नहीं लगता। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ इनके विचार मिलते ही मिलते हैं, अगर नहीं मिले तो फिर दिक्कत आती है। हालांकि कर्क राशि वाले स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, और इन्हें खुशामद करना, रूठना, मनाना, ये चीज़ें इन्हें अच्छा नहीं लगता है, और ना ही अपने वैवाहिक जीवन में किसी का ये इंटरफेयर चाहते हैं।
थोड़े से ज़िद्दी होते हैं, इस कारण वैवाहिक जीवन में भी कभी कभी तकलीफ़ें उठानी पड़ती है। वैसे ये फालतू काम नहीं करते, बेवजह बातचीत भी नहीं करते, और हालांकि इन्हें बहुत ये थोड़े बिजी होते हैं, चाहे वो व्यवसाय करें या जॉब करें, और ईमानदार होते हैं। और साथ ही कभी कभी पत्नी इनकी थोड़ी खर्चीली मिल जाती है, और ऐसा भी होता है कि ये पैसे नहीं बचा पाते। वैसे ये खर्चीले नहीं होते खुद, लेकिन फिर भी ऐसा इनके साथ हो जाता है। अपनों की सहायता करते करते ये बुरी तरह फंस जाते हैं। परिवार की बात करें अगर हम, तो ये अकेले रहकर इनके लिए आगे बढ़ जाना मुश्किल है, क्योंकि ये सबके साथ चलने वाले होते हैं, सबको साथ लेकर, सबका साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। अकेलापन इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट की तरह है। और हालांकि गृहस्थ जीवन में पति पत्नी में हालांकि मतभेद नहीं होता, लेकिन बिना कारण भी इनके जीवन में थोड़ी सी दूरियां होती है। हालांकि इन्हें खाना खाना पसंदीदा शौक होता है इनका, और संतान इनका मान बढ़ाती भी दिखती है लाइफ में। अपनों के लिए कुछ भी त्याग करने को तैयार। आपके हम मित्र की बात करें तो वृषभ, मीन, वृश्चिक, कन्या राशि वाले के साथ अच्छी बनती है, और कर्क राशि वालों के साथ कर्क राशि वालों के संबंध अच्छे नहीं होते, एक दूसरे की आलोचना करते हैं। मेष, तुला, मकर राशि वालों के साथ संबंध बेहतर नहीं रहता, और सिंह, धनु, कुंभ राशि, मिथुन राशि के साथ उतना भी बेहतर नहीं होता, उदासीन यानी शायद नहीं बनती है। वृश्चिक और मीन राशि वाले से तब तक बनेगी जब तक एक दूसरे का ये सम्मान करते हैं। जिस दिन अपमान किए, जिस दिन कमियां ढूंढना शुरू किए, उस दिन ये रिश्ते गए। वृषभ, कन्या, मकर राशि वालों के साथ हालांकि बेहतर रहता है, और मिथुन, तुला, कुंभ राशि वालों के लिए अच्छी रहती है। कर्क राशि वालों के लिए मेष, तुला, वृषभ, वृश्चिक, मकर, कुंभ, मीन राशि वाले बहुत जल्दी दुश्मन बन जाते हैं, यानी दोस्ती तो हो लेकिन दुश्मनी भी बहुत जल्दी। आप के स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए, आपको पेट की परेशानी और थोड़े से गैस जैसी चीज़ें होती है, और थोड़े से खाने पीने पर ध्यान दें। अमूमन देखा गया है कर्क राशि वाले 42 ईयर से 49 ईयर के बीच थोड़े से यूरिन प्रॉब्लम इन्हें होती है, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। खाने पीने का, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और वैसे आपका भाग्यशाली अंक है 2 और 7, यानी 2, 11, 20, 29, 38, 47, और 7 की श्रृंखला में 7, 16, 25, 34, 43। और आपके लिए 3, 6, 8 और 9 अंक सामान्य रहते हैं, लेकिन 4 अंक अशुभ होते हैं। अब बात करें भाग्यशाली रंग की, तो आपका भाग्यशाली रंग है सफ़ेद, हल्का नीला, क्रीम, ये भाग्यशाली रंग है। और कर्क राशि वालों, अगर आप अपनी जेब में हमेशा सफ़ेद रुमाल रखते हैं तो बहुत बेहतर रहेगा। और साथ ही आपका भाग्यशाली दिन है सोमवार। बुधवार, रविवार भी शुभ होता है। और जब मकर राशि का चंद्रमा हो उस दिन कोई भी महत्वपूर्ण शुभ काम मत कीजिए। शुक्रवार के दिन आप शिव जी की आराधना करें तो आपके मन में जो तमाम इधर उधर की बातें चलती है उसमें थोड़ी सी राहत मिलेगी। आपके लिए भाग्यशाली रत्न होता है मोती, पुखराज और मूंगा। तो सलाह लेकर आप कोई भी धारण कर सकते हैं, आपके लिए शुभ रहेगा। तो हम आपसे विदा लेते हैं। अगर पसंद आ रहा हो, लाइफ से मैच कर रहा हो, तब लाइक कर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।